नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम दोस्तों। मैं एक बार फिर आप सभी लोगों के साथ में बेहद खूबसूरत केस स्टडी जो कि आप सभी लोगों को फिर से एक बार सोचने पर मजबूर जरूर करेगी कि किस तरीके से वास्तु आप लोगों को इफेक्ट करता है, करता रहेगा। ये केस स्टडी है पंजाब की। पंजाब एक ऐसी धरती जो वैसे तो स्वर्ग है, जहां पर अमीरियत, जहां पर पैसा, जहां पर लग्जरीनेस, जहां पर खुश दिल लोगों का एग्जाम्पल देखने को मिलता है, जहां पर लैंड वैल्यूज का एग्जाम्पल देखने को मिलता है, अपने मोरल्स का एग्जाम्पल सबसे ज्यादा किसी भी धरती ने सेट किया है तो वो पंजाब ही है। पर किन कारणों से वहां पर कुछ नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलते हैं, सिर्फ उसका एक मोटे तौर पर जिस्ट। मैं अगेन फिर से बोलूंगा, ये सिर्फ और सिर्फ वास्तु के कारण नहीं हो रहा, पर क्या सिम्टम मैच करने के बाद आप इस बात को देख सकते हो कि हां, वास्तु काम कर रहा है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि पंजाब के ऊपर मेरा ध्यान क्यों गया और कैसे गया। क्योंकि बेसिकली मैं भी एक पंजाबी हूं और मुझे वहां के कल्चर से बहुत ज्यादा लगाव भी है। और अपनी इस केस स्टडीज को करते हुए, अपने कुछ दोस्तों की बातों को अच्छे से सुनते हुए ये समझ में आया कि क्या चीजें हैं जो पंजाब को एक्सटर्नल तौर पर मैनिपुलेट कर सकती हैं, इन्फ्लुएंस कर सकती हैं और वहां पर कुछ नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव दे सकती हैं। यूजुअली वास्तु के केस में आपको सिर्फ इतना नहीं देखना होता कि आपका जो वास्तु है वो सिर्फ एंट्रेंस से रिलेटेड है, पर एंट्रेंस का अपने आप में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और साथ ही साथ में ये जो एंट्रेंसेस हैं, ये पहले नंबर पर सबसे ज्यादा इफेक्ट आपके ऊपर डालती हैं। जब मैं ओरिएंटेशन की बात करता हूं, मैं लैंड एनर्जीज की बात जब नहीं कर रहा, और जब ओरिएंटेशन की बात करता हूं इस वीडियोस के माध्यम से या ऐसी वीडियोस के माध्यम से, आपको लैंड एनर्जीज के साथ साथ में एंट्रेंसेस के जो इफेक्ट हैं उनको याद करने का भी मौका मिलेगा, नहीं तो उनको रटना मुश्किल हो जाता है। जब आप सिम्टम से मैच करते हो तो चीजें आपको साफ तौर पर दिखाई देने लगती हैं, समझ में आने लगती हैं। और बहुत सारे इफेक्ट्स हैं जो इसको सही या गलत करने पर लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, नदियां कहां से आ रही हैं, पीछे वाला जो आपका स्टेट है वो कैसा है। फॉर एग्जांपल, पंजाब के जस्ट पीछे हरियाणा और राजस्थान पड़ता है, जबकि राजस्थान बहुत खाली है, डेजर्ट है, बहुत भारी नहीं है। जबकि साउथ अगर भारी होता है तो वो एक अच्छे लेवल का रिप्रेजेंटेशन बनता है। स्पेशली जब पंजाब के नॉर्थ में जम्मू कश्मीर आते हुए पहाड़ बन जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इंपैक्ट देता है ऊंचाई और निचाई की तरफ। इसीलिए इतनी अच्छी धरती होने के बावजूद भी वहां के नौजवान शायद बाहर जाने के प्रति ज्यादा खुश रहते हैं, या मैं यूं कहूं बहुत ज्यादा होड़ है। जाते हैं नहीं जाते वो एक अपने आप में अलग बात हो जाएगी, पर कहीं ना कहीं हर किसी को एक शौक है कि हम बाहर जाकर काम करें, क्योंकि खुद के यहाँ की अपॉर्चुनिटीज हमेशा ब्लॉक्ड नजर आती हैं। लेकिन फिर भी जो वहां की लैंड पर काम कर रहा है उसको बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। उसका रीजन क्या है? पंजाब में आने वाली सारी मेन एंट्रेंसेस, हालांकि छोटी छोटी एंट्रेंसेस भी जो अलग अलग शहरों को जोड़ती हैं वो भी काउंट होनी चाहिए, पर इस मोटे तौर पर जब देखा जाए, जब आप इस बात को देखते हो तो बड़ी एंट्रेंसेस, स्पेशली जो मेगा नेशनल हाईवेज हैं, ये कहां कहां से जुड़ते हैं, आपको ये जरूर देखना चाहिए इसके अंदर कि कहां कहां पर आपकी चीजें जुड़ती हैं। पर मेगा हाईवे से पहले भी हमारे पूरे देश को और साथ में स्पेसिफिकली पंजाब की ग्रिड को जो जोड़ती है एंट्रेंस दूसरे देश से, वो आती है W8 एंड N1 की एंट्रेंस, जो अमृतसर और लाहौर को जोड़ती है। ये W8 और N1 की जो एंट्रेंस है, वो एंट्रेंस यहां पर इस तरीके से जुड़ती हुई दिखाई देती है। ये थोड़ी सी W8 में और थोड़ी सी N1 में आने के सिम्टम्स रहते हैं। दोनों के सिम्टम्स क्या हैं ये आप खुद ही मैच कर लीजिए। W8 आपको इनसिक्योरिटी देती है, W8 एंट्रेंस आपको ड्रग एडिक्शन देती है, सिर्फ अपने बारे में सोचने पर मजबूर करती है, किसी भी बात का एडिक्शन दे देती है। एडिक्शन नशे का भी होता है, एडिक्शन अपनी मोरल वैल्यूज का भी होता है और अपनी एंशिएंट थॉट्स का भी होता है, और अपने बारे में सोचने पर मजबूर कर देती हैं, सेल्फ सेंटर्ड बना देती हैं। और आप सभी लोगों ने इस बात को बखूबी देखा होगा कि सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड थॉट के कारण पंजाब को बहुत सारे रेप्लिकेशंस देखने पड़े हैं पास्ट में कि हमें ये दे दो, इसकी वजह से उनको नुकसान हुआ है। जब जब उन्होंने देश की बात करी है तब शायद उनको नुकसान नहीं हुआ और वो अच्छे से आगे ग्रो भी कर पाए। फिर बात करते हैं N1 एंट्रेंस की। ये देती है जेलसी। आप लोगों ने अक्सर इस बात को देखा होगा कि पंजाब में जेलसी का फैक्टर बहुत ज्यादा है, नॉट इन पीपल अराउंड बट इन पॉलिटिकल लेवल।
वहां की चाहे पॉलिटिक्स हो, वहां के चाहे लोग हों, चाहे राजनीति हो, चाहे पाकिस्तान के साथ जुड़ाव के कारण कहीं ना कहीं पर उनका आपस में संबंध दिखाई देता हो। तो मुझे पर्सनली दोनों के सिम्टम दिखाई देते हैं, पर मेजरली W8 के सिम्टम्स ज्यादा दिखाई देते हैं, जो कि आपको बहुत सारा एडिक्शन और सेल्फ सेंटर्ड थॉट बनाते हैं। तो ये हुई बात W8 की। उसके सिवा बाकी एंट्रेंसेस कौन सी हैं जो देश के साथ में जोड़ती हैं? फॉर एग्जांपल ये जो नॉर्थ इंडिया के साथ में, जैसे जम्मू कश्मीर के साथ में जोड़ती है, वो एंट्रेंस N4 N5 के अंदर आती है। यहां इस माध्यम से N4 और N5 के बीच में दिखाई देती है, जो कि रिलीजियस थॉट की है, जो कि अपॉर्चुनिटीज की है, हमेशा ग्रोथ माइंडसेट की है, वो दिखाती है। और दूसरी तरफ यहां पर जो एक एंट्रेंस आती है फिर से S2 की दिखाई देती है। जब मैं मोटा मोटा बात कर रहा हूं तो थोड़ा बहुत सेंटर को इधर उधर करके भी आप चेक कर सकते हैं, बिकॉज ये एक बहुत बड़े लेआउट की हम बात कर रहे हैं। थोड़ा बहुत नक्शे में, ग्रीडिंग में मिस्टेक्स के चांसेस रहते हैं। S2 S3 की एंट्रेंस फिर से ग्रोथ का माइंडसेट देती है, बढ़ोतरी का माइंडसेट देती है, बिजनेस माइंडसेट देती है, और S2 की सिर्फ जॉब के अंदर ग्रोथ का एक माइंडसेट रिप्रेजेंट करती है। और S1 अगर उसके साथ में कनेक्ट होता है तो वो आपके बच्चों पर नेगेटिव इफेक्ट डालती है, और हम सब लोग इस बात से बखूबी घुले मिले हैं कि यहां पर बच्चों के साथ में नेगेटिव इफेक्ट देखने को बहुत ज्यादा मिलते हैं। फिर हम बात करते हैं E1 E2, जो ये वाली एंट्रेंस बन रही है, जो यहां से कनेक्ट होती है, ये एंट्रेंस आ रही है आपकी E3 और E4 की। हालांकि एक एंट्रेंस यहां पर N8 और E1 की भी बनती है, जो एंट्रेंस इनको लोन दे सकती है, जो एंट्रेंस इनको अपने से ज्यादा एक्सपेंडिचर करने की थॉट दे सकती है, जिसके कारण इनको दिक्कत आ सकती है। E3 E4 की मेन एंट्रेंस है, जो अगेन इनके कनेक्शंस बहुत पावरफुल बनाती है। यहां के लोगों के कनेक्शंस बहुत इन्फ्लुएंसिंग वे में पावरफुल होते हैं। यहां पर एकजुटता दिखाई देती है। जिनके भी घर में E3 E4 की एंट्रेंस होती है, वो लोग इन्फ्लुएंस वे में लोगों को कनेक्ट करते हैं। W3 W4 वाले बिजनेस पर्सपेक्टिव से काउंट करते हैं, बिजनेस पर्सपेक्टिव से लोगों को काउंट करते हैं, लेकिन E3 E4 वाले लोग बिजनेस की जगह पर इन्फ्लुएंसिंग वे में लोगों को कनेक्ट करते हैं। तो वो भी सिम्टम यहां पर मैच होते हैं। और एक एंट्रेंस यहां पर दिखाई देती है हमें S8। S8 की एंट्रेंस आपको दुनिया से अलग रहने की सोच देती है, कि हमारी जो प्रवृत्ति है, हमारी जो सोच है, वो पूरी दुनिया से, पूरे देश से काफी हद तक अलग है। अलग तरीके के थॉट पैटर्न पर हम चलते हैं। और ये भी हो सकता है एक बहुत बड़ा रीजन कि ये अपने रिलीजन को लेकर, अपनी सोच को लेकर बहुत ज्यादा फिक्स्ड है, जो कि एक बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी बात भी है। और साथ ही साथ में जब हम अमृतसर को देखते हैं, अगेन फिर से बात आती है, जो अमृतसर है, जो उसका गोल्डन टेम्पल है, जो इतना बड़ा आकर्षण का कारण है, वो फिर से आ जाता है नॉर्थ वेस्ट में, जो कि मंदिर के साथ साथ में ऐसे बहुत ही कम मंदिर हैं जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ में एक अट्रैक्शन का कारक है। लोग वहां पर सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि उसकी सुंदरता बहुत ज्यादा है। इसके रिलीजियस एस्पेक्ट तो उन्हीं से पूछिए जो इसमें बिलीव करते हैं, जो वहां पर जाते हैं, जो वहां पर माथा टेकते हैं, जो वहां पर मन्नतें मांगते हैं। पर इसके सिवा आप, मैं और बहुत सारे लोग इसकी खूबसूरती को देखने, इसके जलवे को देखने, इसकी पवित्रता को एहसास में लेने के लिए वहां पर जाते हैं। और ऐसे बहुत कम मंदिर हैं पूरे दुनिया में जिसकी सिर्फ टूरिस्ट अट्रैक्शन के कारण भी कोई ना कोई पहचान है। तो अगेन नॉर्थ वेस्ट के अंदर फिर से निकल के आता है अमृतसर, और उस अमृतसर के अंदर आते हैं गोल्डन टेम्पल। ऐसा नहीं है कि गुरुद्वारों के कॉन्टेक्स्ट में भी गोल्डन टेम्पल ही एक अलग है। गुरुद्वारे इतनी खूबसूरती से पूरे भारत में बने हुए हैं, या मैं कहूं पूरी दुनिया में बने हुए हैं, जिनकी हर गुरुद्वारे की अपनी एक अलग पहचान है, इसीलिए उनको बनाया गया है। और इसीलिए उन गुरुद्वारों की पूजा भी होती है। अलग अलग गुरुओं ने बहुत सोच समझ के उनकी नींव रखी है। तो इसलिए ये जो अट्रैक्शन का कारण बनता है एज अ टूरिस्ट पॉइंट, क्योंकि ये नॉर्थ वेस्ट के अंदर आता है। और इस तरीके से आप पूरे पंजाब को जब देखते हो तो आपको बड़े ही आराम से, उसकी सरलता से उसका वास्तु दिखाई भी पड़ता है, दिखाई भी देता है। थैंक यू वेरी मच, लॉट्स ऑफ लव। ऐसे ही अलग अलग केस स्टडीज के सहारे मैं कोशिश करता रहूंगा कि आप लोगों को वास्तु समझ में आती रहे। थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव, गॉड ब्लेस यू।